हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है बिलियन एजुकेशन, वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम यहां डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, और हम ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम यहां देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है कि एंडोस्पर्म, ये जो बहुत ही स्पेशल मटेरियल है, इसका काम क्या है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए काम आने वाला है एज अ फूड मटेरियल। तो यहां पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एंड सीड का फॉर्मेशन फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट का फॉर्मेशन फ्रॉम ओवरी, ये सारे जो इवेंट्स हम यहां देखने वाले हैं, इन सबको मिला के हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या फॉर्म होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल का कन्वर्जन होगा इनटू सीड एंड ओवरी का कन्वर्जन होगा इनटू फ्रूट। ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। अब यहां पर जो एंडोस्पर्म है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये जो स्पेशल एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म अगर आपको याद हो तो कैसे बनता है। ये सेकेंड मेल गैमेट है ना मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा? सेंट्रल सेल के साथ, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। और यहां पर प्लॉइडी बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। गैमेट की प्लॉइडी है n, सेंट्रल सेल की प्लॉइडी है 2n। तो इनके फ्यूजन से जो बनने वाला है यहां पर, उसे हम कहेंगे क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसकी प्लॉइडी होने वाली है क्या? जिसकी प्लॉइडी होने वाली है 3n, एक n यहां का, 2n यहां का, 3n होने वाली है। और यही आगे चल के मल्टीपल डिवीजन करके अपने ही जैसे बहुत सारे सेल बनाएगा और बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाने वाला है? एंडोस्पर्म, बहुत ही स्पेशल न्यूट्रिटिव फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द एम्ब्रियो। तो ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन वाला एंडोस्पर्म बनने वाला है। यहां पर आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म ये 3n वाला स्ट्रक्चर है। यहां पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। क्यों? मैं आपको यहां पर बता दूं। एक मेल गैमेट का एक न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल का 2 न्यूक्लियाई, ये तीनों आपस में फ्यूज हुए हैं। तो ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है ट्रिपल फ्यूजन का, ट्रिपल फ्यूजन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को ये डिफरेंस याद होना चाहिए। क्या डिफरेंस याद होना चाहिए? कि जो ट्रिपल फ्यूजन है उसमें कौन आ रहा है? फिर से मैं आपको बता दूं, ट्रिपल फ्यूजन वाला जो पूरा इवेंट है, इसमें कौन सी 3 चीजें फ्यूज होंगी? कौन सी 3 चीजें फ्यूज होंगी? फटाफट देखते हैं। 1 न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमीट। कितना न्यूक्लियस मेल गैमेट का? एक। फिर 2 न्यूक्लियाई, किसका? 2 न्यूक्लियाई ऑफ विच सेल? सेंट्रल सेल मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल सेल का। तो हेंस यहां पर कितने न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं? 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होगा। हेंस फ्यूजन कौन सा है? ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर लिखा है ट्रिपल फ्यूजन। सेंट्रल सेल से बन रहा है न्यूट्रिटिव एम्ब्रियो, ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनाने वाला है। देन आप थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसको थोड़ा और डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यू विल कम टू नो, कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद भी क्या होते हैं? बच जाते हैं।
मतलब सीड का फॉर्मेशन हो चुका है, फिर भी उसके अंदर क्या बचा हुआ है, एंडोस्पर्म। और अगर ऐसा कंडीशन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर आप उसे एल्ब्यूमिनस सीड भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो एल्ब्यूमिनस सीड या फिर उसे आप किस नाम से बुलाएंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। खास करके जो मोनोकॉट्स होने वाले हैं, कैस्टर हैं, और कुछ बीन जैसे कि डाइकॉट हैं, वहां पर एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म नहीं कंज्यूम करता, कुछ एंडोस्पर्म रह जाता है। अभी कुछ एंडोस्पर्म जो रह गया है, उसके वजह से हम इन सीड्स को क्या नाम दे देते हैं, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। अब यहां एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर एंड कोकोनट। तो हम कौन सा सीड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड। ये कौन से हैं, इनके एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म नहीं कंज्यूम करते, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन्स, hence this kind of seed would be called as what, एंडोस्पर्मिक। दूसरा कौन सा है, दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर उसे हम बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मतलब यहां पर एम्ब्रियो सारा का सारा एंडोस्पर्म क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, एंडोस्पर्म नहीं बचने वाला। सिंस एंडोस्पर्म नहीं बचने वाला, इस तरीके के सीड को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर हम क्या कहेंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। यहां पर भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, ग्राम, पी, ग्राउंडनट की बात करें तो यहां पर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसीलिए उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड के नाम से भी बुलाते हैं। थोड़ा सा और आगे चल के हम यहां पर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो तो ट्रिपल फ्यूजन से एक सेल बनता है जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। अब वो एक सेल से मल्टीपल सेल 3 तरीके के मेथड से बनने वाला है, और वो 3 मेथड कौन से हैं, तो वो 3 मेथड आपको यहां दिखाए गए हैं। पहला मेथड है फ्री न्यूक्लियर मेथड, दूसरा वाला है सेल्यूलर मेथड, एंड तीसरा वाला है हेलोबायल मेथड। अब ये तीनों मेथड क्या है, मैं आपको यहां कुछ बता दूं। तो ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये भी क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये भी सिंगल वाला क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन के बाद एक ही सेल बनेगा जो ट्रिप्लॉइड होगा, उसको अपना नंबर बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली यहां पर तो होने वाला है माइटोटिक डिवीजन, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा अलग हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आपको वो हिंट कुछ ऐसा दूंगा मैं, सी डी के सी। अब ध्यान से सुनना, यूजुअली जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन दो तरीके, दो फेजेस से गुजरता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस का फेज और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस का फेज। तो व्हेन सेल डिवाइड्स, पहला वो क्या करने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस। एंड दूसरा क्या करेगा, दूसरा आफ्टर कैरियोकाइनेसिस हैज हैपेंड, वो करेगा साइटोकाइनेसिस। ध्यान से जरा समझना मेरे प्यारे बच्चों। तो जब ये सेल, कोई भी सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर वो क्या डिवाइड करेगा, अपना पूरा का पूरा सेल डिवाइड कर। तो ये हो गया जनरल मेथड। लेकिन जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, और यहां जो आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा जो फ्री न्यूक्लियर वाला डिवीजन है, वहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ने डिवीजन तो स्टार्ट किया,
लेकिन उसने क्या फॉलो नहीं किया, उसने कैरियोकाइनेसिस के इमीडिएटली बाद साइटोकाइनेसिस का स्टेप फॉलो नहीं किया। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होने वाला है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो अपना न्यूक्लियस डिवाइड करते चला जाएगा, एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियाई बनाता चला जाएगा, मतलब वो मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस करता चला जाएगा, बट इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा। इस वजह से इस सेल में आपको मल्टी न्यूक्लियाई दिखने लगेंगे, और जब इसके सेल के अंदर पूरा का पूरा स्पेस न्यूक्लियाई से भर जाएगा तो ये एंड में जाके क्या करना शुरू करेगा, एंड में जाके साइटोकाइनेसिस शुरू करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू करेगा। तो इस तरीके के डिवीजन में जहां पर इनिशियली सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता रहे एंड एकदम लास्ट में जाके फिर साइटोकाइनेसिस होने की शुरुआत हो, ऐसे डिवीजन को हम कौन सा बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देन दूसरा वाला जरा देखिए, दूसरा वाला है सेल्यूलर डिवीजन, और यहां पर इस तरीके से अगर एंडोस्पर्म बन रहा होगा तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा CDKC वाला मेथड। मतलब ये सेल जब डिवाइड करेगा तो कैरियोकाइनेसिस के इमीडिएटली बाद क्या फॉर्म कर लेगा, सेल वॉल, मतलब पूरा का पूरा सेल्स फॉर्म करता चला जाएगा, और आपको दिखेगा नॉर्मल CDKC का मेथड इसमें। इस तरीके के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सेल्यूलर डेवलपमेंट या फिर सेल्यूलर मेथड ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तीसरा मेथड है हीलोबायल मेथड माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इनिशियली तो दो डॉटर सेल बना लेगा, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद इसने इमीडिएटली क्या फॉलो किया, CDKC, है ना। इसने ये सिंगल सेल ने माइटोटिक डिवीजन किया, कैरियोकाइनेसिस किया, साइटोकाइनेसिस भी कर लिया, लेकिन उसके बाद देखना इन दोनों सेल ने CDKC फॉलो नहीं किया, इन दोनों सेल ने इंडिविजुअली अपने अपने अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन लाया, ठीक फ्री न्यूक्लियर जैसा। तो हीलोबायल में पहले क्या होता है, हीलोबायल में फर्स्ट डिवीजन इज सेल्यूलर डिवीजन, और उसके बाद उन दोनों सेल के अंदर जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहां आपको दो सेल के अंदर, दोनों सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखेगा, और लास्ट में ये भी अपना सारा साइटोकाइनेसिस खत्म करेगा एंड लास्ट में ये भी मल्टीपल एंडोस्पर्म्स बनाएगा। तो ऐसे तीन मेथड से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। पहला वाला कौन सा, फ्री न्यूक्लियर, दूसरा वाला कौन सा, सेल्यूलर, तीसरा वाला कौन सा, हीलोबायल। तो ये तीन मेथड भी मेरे प्यारे बच्चों आप याद रख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस। नेक्स्ट आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्या दिखेगा, नेक्स्ट एम्ब्रियो दिखेगा। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मेरे प्यारे बच्चों कैसे होता है वो भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, जो फर्स्ट मेल गैमीट है, फर्स्ट मेल गैमीट अगर आपको याद हो ये होता है हैप्लॉइड कंडीशन वाला, ये जाके क्या करता है, फ्यूजेस विथ, ये किसके साथ जाके फ्यूज करेगा, ये जाके फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, एंड जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है सिंगल सेल से बना जाइगोट कंडीशन। तो सिंगल जाइगोटिक सेल बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होने वाली है, और यही जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करते हुए
मल्टीपल सेल्स अपने अंदर ऐड करेगा और यही आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यही आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी हमें याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हुए हम देखेंगे तो यहां पर जाइगोट बना है। अब ये जाइगोट के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी। कौन सा प्रोसेस है ये, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो एम्ब्रियोजेनी या फिर आप इसे एम्ब्रियोजेनेसिस भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। जाइगोट डिवाइड करेगा, बहुत सारे सेल्स अपने अंदर डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब यहां पर कुछ आपको देखना है। दो तरीके के सीड्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट सीड और एक होता है डाइकॉट सीड। दोनों में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो दोनों में जनरली क्या होने वाला है, तो जो इनिशियल स्टेज है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का वो तो काफी सिंपल है। यहां आपको कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। यहां आपको जो चीज दिखाया गया है, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट। इसको पहले देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहां क्या हो रहा है। अब मैं आपको और एक बात समझा दूं, बहुत सारे सीड्स तब तक अपने आगे का डेवलपमेंट शुरू नहीं करते जब तक उनके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म नहीं बन जाता। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एंडोस्पर्म तो खाना है ना, एम्ब्रियो का क्या है, खाना है। और खाना ही नहीं होगा तो बेचारे एम्ब्रियो को एनर्जी कहां से मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे सीड अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म ना बन जाए। यूजुअली ऐसा होने वाला है, जाइगोट डिवाइड करेगा और कितने सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। जो नीचे होगा उसे क्या कहेंगे, बेसल सेल, और जो ऊपर होगा उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल सेल। और वहां से फिर आप देख सकते हैं कि आगे चल के यही 2 सेल में से 2 स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है। एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एक वाले सेल से क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। दूसरे वाले सेल से क्या होगा, सस्पेंसर अपैरेटस का डेवलपमेंट। और फिर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ये हो गया हार्ट शेप वाला एम्ब्रियो, और यहां पर आपको डाइकॉट वाला जो सीड है उसका डेवलपमेंट दिख रहा है। इसको हम पूरा पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। देन ये वाली चीज आप जरा देखने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां ध्यान से देखते हैं। यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, अब बेसल सेल बना एंड क्या बना, टर्मिनल सेल। और वहां पर ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये सेल आपको जो दिखा, यहां एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जरा ध्यान से देखना, मैं आपको यहां पर भी वही डायग्राम दिखा देता हूं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। तो व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हुआ जाइगोट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डिप्लॉयड इन कंडीशन। अब ये जाइगोट डिवीजन करेगा और 2 तरीके के सेल बनाएगा, लाइक दिस, ऐसा वाला 1 and 2। ठीक है, तो यहां 2 सेल बन गए। अब इनमें से क्या होने वाला है, दोनों सेल अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा कलर कोडिंग देने की कोशिश करता हूं। लेट अस ट्राई टू सी सम कलर कोडिंग। ये एक सेल बन गया, ठीक है ना, जाइगोट से ये एक सेल बन गया। और ये मैं आपको नीचे और एक सेल बना के दिखा देता हूं, ये देखिए ये दूसरा सेल बन गया। अब दोनों ही सेल अपने डेवलपमेंट को अलग तरीके से लेके जाएंगे। पहले मैं ऊपर वाले डायग्राम को बना के दिखाता हूं, ऊपर वाले सेल से।
तो ये करेगा ऐसा फर्दर डेवलपमेंट। पहले ये बनाएगा कितना सेल, 2 सेल, फिर ये ऐड करेगा और कितना सेल, और अपने पीछे 2 सेल ऐड करेगा, लाइक दिस। हो गया कौन सा, 4 सेल। अब यही आगे चल के और भी फर्दर डेवलपमेंट करेगा, ये बहुत सारे सेल्स अपने अंदर ऐड कर लेगा, बहुत सारे सेल्स ऐड कर लेगा, फुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, लाइक दिस, फुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। यू कैन सी ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना चुका है, उसे हम कहेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो वाला कंडीशन। ग्लोब्यूलर, क्योंकि वो स्फेरिकल है तो वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो वाला कंडीशन बना रहा है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब यही स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बनाएगा, यही स्ट्रक्चर आगे चल के ऐसा हार्ट शेप वाला स्ट्रक्चर का एम्ब्रियो बना देगा, हार्ट शेप वाला। यू कैन सी हार्ट शेप वाला स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट सेल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, हार्ट शेप का स्ट्रक्चर भी आपको दिख जाएगा। और फिर यही चल के आगे चल के कैसा एम्ब्रियो बनाएगा, हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो, लाइक दिस, कुछ हॉर्स के शू शेप का एम्ब्रियो, तो वो भी आपको ऐसा दिख जाएगा। बहुत इजीली आप देख रहे हैं कि कैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो भी आपको ऐसे ही ड्रॉ कर लेने हैं। और फिर यही चल के आगे कॉटिलीडॉन्स बना देगा, लाइक दिस। ये देखिए, ये इसके ऐसे 2 कॉटिलीडॉन्स ऐसे आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कॉटिलीडॉन्स दिख जाएंगे, 1 and 2 कॉटिलीडॉन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड माय डियर स्टूडेंट्स। ये आप पूरा देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो ये वाला जो सेल है वो क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। तो वो भी अपना नीचे 7 to 10 सेल्स ऐड कर रहा है, लाइक दिस, और वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है। हम इसे कहते हैं सस्पेंसर अपैरेटस। यहां पर भी आपको दिखेगा बहुत ही अच्छे तरीके से वो पूरा स्ट्रक्चर बना चुका है। ये एक बड़ा सा सेल बनाएगा जिसे हम हॉस्टोरिया कहेंगे, ठीक है। तो वो भी वहां पर पूरे स्ट्रक्चर के साथ अवेलेबल है, 7 to 10 सेल्स के साथ अवेलेबल है। आप दिखा सकते हैं वो स्ट्रक्चर बना के। तो बहुत ही स्पेशल डायग्राम, यू कैन सी स्पेशल डायग्राम। और ये इसके साथ रहेगा, 7 to 10 सेल का अपैरेटस है, हॉस्टोरिया लास्ट में। और यहाँ पर ये बहुत ही छोटा दिखने लगेगा क्योंकि उसके कॉटिलीडॉन का डेवलपमेंट काफी हो चुका। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, पूरा मस्त डेवलप हुआ है। दिस इज हाउ एवरीथिंग गेट्स डेवलप माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर भी दिखाएंगे, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर में भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, पूरा डेवलपमेंट हो चुका है पूरा। और यहाँ आपको 2 कॉटिलीडॉन्स दिख रहे हैं। सस्पेंसर सेल का अपैरेटस देखिए कितना छोटा दिख रहा है, और ये आपको दिखने वाला है। देन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो डाइकॉट एम्ब्रियो। यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो कुछ ये है। देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता। ये डाइकॉट एम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर है पूरा। ये इसके 2 कॉटिलीडॉन और ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर यहां पर बन गया। तो कॉटिलीडॉन आपको थोड़ा सा याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर। यहां वाला जो मैंने आपको बना के दिखाया था, देखिए ऐसा वाला कुछ स्ट्रक्चर। अब इसी को आगे लेते हैं, और यहां आप ध्यान से देखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और वो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है
दो कॉटिलीडॉन तो है ही उसके साथ साथ, लेकिन उसमें प्लिम्यूल भी है और रेडिकल भी है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो सेक्शन है वो किस में जाके टर्मिनेट होता है? प्लिम्यूल में। किस में जाके टर्मिनेट होगा? प्लिम्यूल में। तो वो डायग्राम एक सेकेंड यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं। दिस इज वन कॉटिलीडॉन, दिस इज टू कॉटिलीडॉन। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा स्पेशल, यहां पर हो जाएगा प्लिम्यूल का स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स? प्लिम्यूल का। और यहां कहीं पर आपको दिख जाएगा क्या? यहां कहीं पर आपको दिख जाएगा स्पेशल रेडिकल का स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट। तो यहां एपिकोटाइल है, यहां हाइपोकोटाइल है। यही डायग्राम को यहां पर समझाने की कोशिश किया गया है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पे होने वाला है एपिकोटाइल, जहां पर आपको दिखेगा प्लिम्यूल, और प्लिम्यूल का फॉर्मेशन होने वाला है इनटू शूट सिस्टम, दैट इज स्टेम एक्सेट्रा। एंड जहां पर हाइपोकोटाइल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन, नीचे है तो हाइपोकोटाइल है, वो टर्मिनेट होता है इनटू रेडिकल, और वो रेडिकल कन्वर्ट होता है इनटू व्हाट? रेडिकल कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू रूट सिस्टम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि रेडिकल 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 इसमें कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट्स इनटू पूरा का पूरा रूट सिस्टम। एंड रेडिकल, रेडिकल के ऊपर होता है क्या? रेडिकल के ऊपर होता है रूट कैप, जो कि डेवलपिंग रूट्स के टिप को प्रोटेक्ट करता है रूट कैप के साथ। देन आपको और क्या याद रखना है? आपको याद रखना है प्लिम्यूल। प्लिम्यूल वाला जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है? प्लिम्यूल वाला स्ट्रक्चर अपने आप को शूट सिस्टम में कन्वर्ट करता है। एंड प्लिम्यूल के ऊपर आपको स्पेशल कवरिंग दिखेगी, जिसको हम याद रखेंगे कोलियोप्टाइल के नाम से। ठीक वैसे ही यहां पर भी एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम कह सकते हैं रूट कैप, तो ठीक है, हम यहां पर कहेंगे क्या? कोलियो राइजा। ये भी आपको याद रखना। और इसी के बीच में होने वाला है कौन सा स्ट्रक्चर? इसी के बीच में ये वाला पूरा स्ट्रक्चर आपको कहलाएगा क्या? दिस वुड बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। It would be termed as embryonal axis, my dear students. You can go through this. अब मोनोकॉट एम्ब्रियो का खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वहां दो कॉटिलीडॉन तो होने वाले नहीं हैं, वहां एक ही कॉटिलीडॉन होगा। एंड उसके जो कॉटिलीडॉन है, कॉटिलीडॉन उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम। और आपको वहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस के में फिर आपको दिख जाएगा रेडिकल, एंड रेडिकल का कवरिंग होता है कोलियोराइजा, एंड स्क्यूटेलम भी दिख जाएगा एपिकोटाइल के ऊपर। और आपको कोलियोप्टाइल भी दिखने वाला है, साथ में लीफ प्रीमॉर्डिया भी अवेलेबल है। प्रीमॉर्डिया मतलब वो स्ट्रक्चर जो आगे चल के कुछ बड़े स्ट्रक्चर को जन्म देने वाला है। साथ में ये जो एल्यूरॉन लेयर है मेरे प्यारे बच्चों, ये किससे रिच है? ये है प्रोटीन रिच लेयर। एल्यूरॉन इज व्हाट? प्रोटीन रिच, इसीलिए तो उसे एल्यूरॉन लेयर कहा है। प्रोटीनीशियस लेयर है। मोनोकॉट सीड में आपको दिख जाएगा ऐसा कुछ। तो आपको स्क्यूटेलम भी दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आपको शूट अपेक्स और उसकी ऊपर की कवरिंग कोलियोप्टाइल भी दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? कोलियोप्टाइल भी दिख रही है। एंड रेडिकल क्या? रूट कैप। एंड वहां पर आपको क्या दिख जाएगा? कोलियोराइजा भी दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, मोनोकॉट सीड का ये डायग्राम है। अब एक चीज याद रखना है, व्हाट इज पेरिस्पर्म?
देखो हमने एंडोस्पर्म पढ़ा, ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट था वो एंडोस्पर्म था, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंडोस्पर्म क्या है एंड पेरिस्पर्म क्या है। तो एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड विच कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू द न्यूट्रिटिव टिश्यू विद अ फूड मटेरियल फॉर द एम्ब्रियो। लेकिन पेरिस्पर्म को याद रखना, पेरिस्पर्म क्या होता है? देखो, न्यूसेलस, न्यूसेलस, एक सेकेंड, यहां देखिए, ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस, ये न्यूसेलस यूजुअली कभी कभी रह जाता है, इसका रेसिड्यू रह जाता है। यूजुअली क्या होता है, न्यूसेलस का कंजम्पशन हो जाना चाहिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है बाय द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो यूजुअली न्यूसेलस के सेल्स गायब हो जाने चाहिए, लेकिन कभी कभी किसी किसी प्लांट्स के सीड्स में ये न्यूसेलस का जो बचा कुचा पार्ट है वो रह जाता है। द रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, इफ दे रिमेन, न्यूसेलस सेल का कुछ कंपोनेंट अगर रह जाए तो उसी को हम कहेंगे पेरिस्पर्म। तो व्हाट इज पेरिस्पर्म? पेरिस्पर्म इज रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलर सेल्स। एंडोस्पर्म क्या था? ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट। पेरिस्पर्म क्या है? न्यूसेलस सेल का अगर कुछ कंपोनेंट रह गया है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे सीड को हम किस नाम से बुलाएंगे? ऐसे सीड को हम बुलाएंगे पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बुलाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम बुलाने वाले हैं पेरिस्पर्मिक सीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको कुछ और सिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो कौन सी चीज है, थोड़ा सा देखते हैं। वो है ये वाला कुछ स्पेशल चीज जो मैं आपको सिखाने की कोशिश यहां करने वाला हूं। वो है व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी एंड व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो, हमने एंडोस्पर्म पढ़ा, हमने पेरिस्पर्म पढ़ा, अब हमें यह भी पढ़ लेना चाहिए कि एपोमिक्सिस क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या है एंड खास करके पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। तो जरा इसे देखते हैं। अभी अभी हमने पेरिस्पर्म पढ़ने की कोशिश की। व्हाट वाज पेरिस्पर्म? न्यूसेलर सेल का रेमिनेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ कुछ आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। यहां पर अब जरा ध्यान से देखना, जो भी चीजें बन रही थी, जैसे कि सीड यूजुअली जो बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनना चाहिए, है ना। एम्ब्रियो जो बनता है वो यूजुअली आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनना चाहिए। अभी तक तो हमने वही पढ़ा, लेकिन यहां जादू देखिएगा। यहां कुछ प्लांट के स्पीशीज में, खास करके कौन से, एस्टरेसिए ग्रासेस, ऐसे कुछ जो फैमिली हैं, वहां एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म चलता है। और वो कौन सा मैकेनिज्म है? वो मैकेनिज्म है, वहां पर सीड का तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एपोमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस, व्हाट इज एपोमिक्सिस? यहां पर सीड इज फॉर्म्ड। वाओ, व्हाट अ लवली मैकेनिज्म। सीड तो वैसे भी बनना ही चाहिए, लेकिन अभी तक तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बन रही थी। लेकिन कुछ फैमिलीज में, एस्टरेसिएस, ग्रास फैमिलीज, ऐसा जगह पर क्या होने वाला है? सीड इज फॉर्म्ड। ये हुआ जादू। कौन सा जादू? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है। कई बार बच्चे इसमें मस्त कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं कंफ्यूज होंगे।
क्योंकि हम तो बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। मैं फिर से याद दिला दूं, याद रखना, फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है? एग सेल के साथ। क्या बनाता है? एम्ब्रियो। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना? एम्ब्रियो। सेकेंड मेल गैमेट क्या करता है? सेंट्रल सेल के डबल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है ना? ट्रिपल फ्यूजन होगा, एंडोस्पर्म बनेगा। ओव्यूल है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट होगा इनटू सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन था, लेकिन यहां क्या मुद्दा बन गया? यहां तो आपको याद रखना है, यहां जो सीड बना वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या मजेदार कॉन्सेप्ट यहां पर होने वाला है, जो यहां पर भी लिखा है। तो प्रोड्यूस्ड सीड इज प्रोड्यूस्ड विदाउट विच प्रोसेस? विदाउट फर्टिलाइजेशन। और हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। सो एपोमिक्सिस के बारे में भी हम समझ गए। अब ये जो एपोमिक्सिस है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, कॉपी करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं, लेकिन उसे मिमिक कर रहा है। क्या कर रहा है? मिमिक कर रहा है। क्या मिमिक करता है? एपोमिक्सिस मिमिक्स विच रिप्रोडक्शन? मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन सी सीड बना के देता है? एपोमिक्टिक सीड। और इसका फायदा है, क्या फायदा है? देखो, एपोमिक्टिक सीड बना बिना फर्टिलाइजेशन के बना, मतलब जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने वो तो अपने पेरेंट कैरेक्टर के साथ होगा। तो साइंटिस्ट लोग एपोमिक्टिक सीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है तो सेग्रीगेशन ऑफ द जीन्स होता है। अगर आपको याद हो, कौन से चैप्टर में ये पढ़ना है आपको? ये आपको पढ़ना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन तो देता है, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ओरिजिनल जेनेटिक्स है पेरेंट का, उससे चेंज होकर नया जेनेटिक्स आता है। बट एपोमिक्सिक सीड सिंस बिना किसी मियोसिस के बना है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के बना है, तो वो अपने पेरेंट के जैसा ही सारा कैरेक्टर लेके पैदा होने वाला है, नया प्लांट। तो साइंटिस्ट लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बार बार हाइब्रिडाइजेशन करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग दे आर ट्राइंग टू मेक दिस। तो जो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड बन रही है, अगर उसे हम एपोमिक्टिक हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड बना दें, तो हमारा बहुत खर्चा पैसे को लेके, बहुत खर्चा नॉलेज को लेके, और बहुत खर्चा टाइम को लेके बचेगा, और हमें सेग्रीगेशन का कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए साइंटिस्ट लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एपोमिक्टिक सीड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? हाइब्रिड्स आर मेड इनटू व्हाट? एपोमिक्टिक सीड। जिसके वजह से एक बार जो सीड आपके पास आ गई, जनरेशन टू जनरेशन ठीक अपने ही जैसा प्रोजेनी बनाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजा आ जाएगा। बट उसमें टाइम है, अभी बहुत सारा टाइम है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्टिक सीड हाइब्रिड कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अब यहां पर आपने क्या देखा था, मैं आपको फिर से एक छोटी सी समरी दे दूं मेरे प्यारे बच्चों। वो समरी क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या होगा? सिंगैमी होगा, मतलब क्या होगा? फ्यूजन होने वाला है। किसका? फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड व्हाट फ्यूजन? मेल गैमेट्स का होगा। लेकिन एपोमिक्सिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सब कुछ बनने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। एपोमिक्सिस का 3 टाइप दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और उसको समझने की कोशिश करना हमारा पूरा अधिकार है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एपोमिक्सिस कौन सा वाला? रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब एम्ब्रियो सैक अगर आप देखेंगे तो आर्चिस्पोरियल सेल से बनने की कोशिश करता है, वो आर्चिस्पोरियल सेल है ना। तो लेकिन यहां क्या हो जाएगा?
अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक कहां से डिराइव होता है? सीधा डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से। एंड जो यहां पर होने वाला है न्यू सेलर सेल विल गिव राइज टू व्हाट? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। तो मतलब यहां क्या हुआ, फिर से देखते हैं। एम्ब्रियो सैक, ये जो है रिकरेंट एम्ब्रियो सैक राइजेस आइदर फ्रॉम आर्चिस्पोरियल सेल या फिर सम अदर पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। यहां पर जो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, आपको याद हो तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई वाला स्टेज, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कहां से होगा? या तो डायरेक्टली आर्चिस्पोरियल सेल से होगा या फिर कहां से होगा? किसी ना किसी पार्ट ऑफ न्यूसेलस से। ठीक है। और यहां पर अगर डिप्लोस्पोरी हो गई तो अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक इज डिराइव फ्रॉम व्हाट? सीधा मेगास्पोर मदर सेल। ये वही सेल है जो मियोसिस करने वाली थी, लेकिन ये बिना मियोसिस के इसने क्या बना दिया? एम्ब्रियो सैक। तो वो वाली है रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो यहां जो बनेगा एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ये सारा प्रोसेस चल रहा है। देन दूसरे वाले में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, नॉन रिकरेंट, यहां क्या होगा? जो मेगास्पोर मदर सेल है वो यूजुअली क्या कर रही थी? मियोसिस। लेकिन यहां क्या होने वाला है? यहां मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज व्हाट? मियोसिस डिवीजन। तो क्या करेगी? यहां पर वो मियोसिस करेगी, मियोसिस, और क्या बनाएगी? हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगी? हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। और यहां पर एम्ब्रियो अराइजेस आइदर फ्रॉम डायरेक्ट एग बाय पार्थिनोजेनेसिस। मतलब यहां पर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां पर मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया? मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, एम्ब्रियो सैक बनाया, लेकिन उसके अंदर का एग सेल बिना फर्टिलाइज हुए किसमें कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो में। तो नॉन रिकरेंट में क्या हुआ? नॉन रिकरेंट में मैं यहां लिख के बता देता हूं, एग डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू एम्ब्रियो। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू एम्ब्रियो। एंड यहां पर निकोटीनिया एक एग्जाम्पल है, निकोटीनिया एक एग्जाम्पल है। थर्ड वाला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यहां पर एम्ब्रियो कहां से डेवलप हो रहा है? या तो सोमैटिक न्यूसेलर सेल से, न्यूसेलस सेल जो पहले ही डिप्लॉयड थे, या तो वहां से बन गया, या तो एम्ब्रियो सैक के इंटेग्यूमेंट से वहां पर जाइगोटिक एम्ब्रियो बन गया। किसमें कॉमन है? मैंगो, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी वाला कंडीशन, जो मैं आपको आगे भी पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 तरीके का यहां पर आपको दिखेगा। अब पार्थिनोकार्पी क्या है? देखो, एपोमिक्सिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोकार्पी उसी के जैसा कुछ है, लेकिन यहां फ्रूट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? पार्थिनोकार्पी। यहां पर जो फ्रूट बनेगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने वाला है। तो व्हाट इज पार्थिनोकार्पी मेरे प्यारे बच्चों? पार्थिनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो, डेफिनेशन याद रखना, एक एक मार्क का डेफिनेशन आता है, मजे में आप आंसर लिख सकते हो। सो व्हाट इज एपोमिक्सिस? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। देख रहे हैं, खाली वो कुछ बेसिक चीज याद रखना। बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और ऐसे बहुत सारे हैं। हम कमर्शियली ऐसे फ्रूट्स बनाने की कोशिश भी करते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करना, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। तो यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। ये था एम्ब्रियो सैक। क्या होता है ये? एम्ब्रियो सैक। यहां पर होते हैं सिनर्जिड्स, यहां होता है एग सेल, ये पोलार न्यूक्लियाई है। यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा एंटीपोडल सेल। और इसके आसपास अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हो तो इसके आसपास न्यूसेलर सेल्स होते हैं। ये है इंटेग्यूमेंट्स। व्हाट इज दिस? इंटेग्यूमेंट्स। तो यहां न्यूसेलर सेल हैं, मैं वो भी आपको
ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो ये न्यू सेलार सेल है, न्यू सेलार सेल। अब यहां क्या होगा, पॉलीएम्ब्रियोनी में न्यू सेलार सेल खास करके न्यू सेलार सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करना स्टार्ट कर देगा। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड करेगा बहुत सारा कौन सा सेल, बहुत सारा न्यू सेलार सेल। यू कैन सी बहुत सारा न्यू सेलार सेल कहां आ गया, एम्ब्रियो सैक में। अब इस एम्ब्रियो सैक में सिंस न्यू सेलार सेल, कौन से सेल, न्यू सेलार सेल इसके अंदर जाने लगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, सिंस दे आर डिप्लॉयड, तो ये न्यू सेलार सेल ये मल्टीपल क्या बनाने लगते हैं, ये बनाने लगते हैं मल्टीपल एम्ब्रियो मेरे प्यारे बच्चों। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सिट्रस फ्रूट में खास करके दिखता है, आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे चीज, न्यू सेलार एम्ब्रियो यहां फॉर्म होना शुरू हो चुका है। तो व्हाट इज दिस, सिट्रस फ्रूट वाला एग्जाम्पल। मैंगो में भी कुछ वैरायटी में ऐसा दिख सकता है, ठीक है ना। न्यू सेलार सेल क्या करेगा, न्यू सेलार सेल किसके अंदर जाने लगेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर डिवाइड करेगा, बहुत सारे एम्ब्रियोज डेवलप करेगा। पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉली एम्ब्रियोनी। आप ऑरेंज में देख सकते हैं, ऑरेंज संतरा, उसमें आप देख सकते हैं पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन। तो ये वाला भी हमने यहां देखने की कोशिश की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये आप देख सकते हैं ऐसा वाला कुछ कंडीशन, बहुत सारे एम्ब्रियोज इसमें दिखेंगे। मैंगो में आप ये जो पूरा का कवर है निकालेंगे तो आपको दिख जाएगा इसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी वाला कंडीशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की। आज हमने क्या देखने की कोशिश की, तो आज हमने स्पेशली क्या देखा, आज हमने स्पेशली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखा, हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा, हमने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा, हमने पेरिस्पर्म का डेवलपमेंट देखा, हमने एपोमिक्सिस देखी, हमने 3 टाइप की एपोमिक्सिस देखी, हमने फिर पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन देखी, और हमने पार्थिनोकार्पी भी देखने की कोशिश की। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं। आप बने रहिए इस चैनल पे, आपके बहुत सारे कंटेंट को मैं एकदम इजी करके आपके सामने लेकर आऊंगा। Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.